आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय बहरिया में 3 नए बहरी जंगी जहाजों की शमूलियत से भारत एक अहम बहरी ताकत बनने के लिए तैयार है। फौज के 77वें यौम तासीस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने मुल्क की खिदमत के लिए भारतीय फौज की सताइश की है। आज नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम 3.0 और KTS पोर्टल का आगाज किया गया। ये पोर्टल सीधा अदवियाती निजाम और क्लासिकी तमिल अदब के अहम ताउन को उजागर करता है। मेक इन इंडिया इकदाम को उजागर करते हुए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हिम टेक्सटाइल 2025 में भारतीय पवेलियन का इफ्तिताह किया गया। भारतीय मौसमियात महकमे ने घने कोहरे के सबब दिल्ली और मुल्हिका इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 26 ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं, जबकि कई परवाजों में ताखीर हुई है। और खवातीन क्रिकेट में गुजरात के राजकोट में भारत और आयरलैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारतीय दिफाई फोर्सेस और आत्मनिर्भर भारत पहल को एक बड़ी जहद देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 3 फ्रंट लाइन बहरी जहाजों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को आज मुंबई में बहरी डॉकयार्ड में शामिल किया। इन 3 बहरी जंगी जहाजों को शामिल किया जाना दिफाई साजो सामान की तैयारी और समुद्री हिफाजत में आलमी कायद बनने के भारत के तस्वुर को हकीकत में बदलने की जानिब एक अहम कदम है। इससे दिफा के शोबे में एक आलमी लीडर बनने की समत भारत की कोशिशों को तकवीत हासिल होगी और भारत के खुद कफील बनने की समत इसकी जरूरत को भी पूरा किया जा सकेगा। INS सूरत 15B गाइडेड मिसाइल को तबाह करने वाला चौथा और हतमी जहाज है। यह जहाज दुश्मन के हथियारों को तबाह करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और हसास तरीन जहाज है। INS नीलगिरी P-17A पहला जंगी जहाज है। वागशीर INS P-75 स्कोर पिन छठी और हतमी आबदोज है। ये डीजल से चलने वाली दुनिया की खामोश तरीन और अलग अलग तरह की कार्रवाई अंजाम देने वाली आबदोजों में से एक है। नीलगिरी और सूरत पर हेलीकॉप्टरों की आमदोरफ्त हो सकती है, जिनमें चेतक, ALH, सी किंग और MH-60R भी शामिल है। इन दोनों जहाजों से रात और दिन दोनों औकात में कार्रवाई की जा सकती है। इन जहाजों में खातून अफसरान और मल्लाहों की खुसूसी जगहें भी मौजूद हैं। फौज के दिन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मुल्क के बहादुर फौजियों, आजमूदाकार शख्सियात और उनके अहल खाना को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कौमी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में फौज के अहम रोल को उजागर किया। उन्होंने उनकी बहादुरी के लिए फौज की ये कहते हुए तारीफ की कि उन्होंने मुसलसल अपने बेमिसाल हौसले का मुजाहरा किया है और हमारी सरहदों का दिफा करने में पेशावर होने के आला मेयारात कायम किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ इस्लाहात और जदीदियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुसल्लह फोर्सेज और उनके अहल खाना की बहबूद के तईं अहद बस्ता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ये भी कहा कि इस मौके पर भारतीय फौज की सभी रैंक्स को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में CDS ने कहा कि ये दिन गैर मुतज़लज़ल अज़्म, हौसले, लाफानी जज्बे और भारतीय फौज की पेशावराना सलाहियत को मनाने का दिन है। मरकज ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की 2 नई रिजर्व बटालियन की तश्कील की मंजूरी दी है। इस तरह बटालियन की कुल तादाद 13 से 15 हो जाएगी। एक बयान में दाखिली उमूर की वजारत ने कहा कि हर नई बटालियन तकरीबन 1025 मुख्तलिफ रैंक्स के एहलकारों पर मुश्तमिल होगी। सीनियर कमांडेंट सतह का एक अफसर इसकी क़यादत करेगा। तरबियत याफ्ता एहलकारों की एक बड़ी तादाद तश्कील देकर CISF की बढ़ती मांग को पूरा करने में ये नई बटालियंस अहम रोल अदा करेंगी। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम 3.0 और KTS पोर्टल का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि इस साल काशी तमिल संगमम अगले महीने की 15 से 24 तारीख मनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि 10 रोजा इस प्रोग्राम में 1200 से ज्यादा मंदूबीन, दस्तकार और इख्तराकार शामिल होंगे।
اب کچھ خبریں महाकुंभ سے۔ महाकुंभ 2025 ने न सिर्फ भारत के सबसे बड़े रूहानी और मजहबी इज्तिमा की हैसियत से बल्कि एक आलमी सकाफती इज्तिमा की हैसियत से अपनी शिनाख्त कायम की है और महाकुंभ 2025 करोड़ों अफराद को अपनी तरफ रागिब कर रहा है। बनी नौ इंसान के एक अहम विरसे के तौर पर महाकुंभ सनातन सकाफत के जौहर की नुमाइंदगी करता है। इसने दुनिया भर में एक तजस्सुस का माहौल भी पैदा किया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। इस साल अजीमुशान तकरीब की बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत बैनुल-अक़वामी सय्याहों और ऑनलाइन यूजर्स की बड़े पैमाने पर दिलचस्पी से पूरी तरह वाज़ेह और आया है। दुनिया के तमाम बर्र-ए-आज़म से लोग इस अजीमुशान तकरीब के बारे में नहायत जोश व खरोश के साथ मालूमात हासिल कर रहे हैं और इसकी अहमियत को समझने और इसमें हिस्सा लेने के ख्वाहां हैं। आलमी सतह पर पाए जाने वाले ज़ौक़ व शौक़ के मद्देनज़र हुकूमत ने महाकुंभ 2025 को डिजिटल महाकुंभ के तौर पर पेश करते हुए पूरे तौर पर डिजिटल वसीले को अपनाया है। हुकूमत की इस पहल का कलीदी मरकज सरकारी वेबसाइट kumbh.gov.in है, जहां महाकुंभ के तमाम पहलुओं से मुताल्लिक जामे मालूमात फराहम की जा रही हैं। रिवायात और रूहानियत से लेकर सफर से मुताल्लिक रहनुमा खतूत और रिहायश इख्तियारात पर मुश्तमिल तमाम ही चीजें इस पोर्टल पर दस्तयाब है। प्रयागराज से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। टेक्सटाइल के वजीर गिरिराज सिंह ने भारत के एक मुसाबकती मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर उभरने की हिकमत अमली मेक इन इंडिया पहल को उजागर किया। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हिम टेक्सटाइल 2025 में भारतीय पवेलियन का इफ्तिताह करते हुए जनाब सिंह ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान भारत की तरक्की की कहानी और बढ़ती हुई रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को उजागर किया। हिम टेक्सटाइल 2025 के मौके पर वजीर मौसूफ ने मशीनरी और आलात के मैन्युफैक्चरर्स की तंजीम से भी मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो भारत के टेक्सटाइल्स के शोबे के साथ अपनी शराकतदारी को मजीद बढ़ाएं। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज घने कोहरे और कम दिखाई देने की वजह से रेल और फिजाई खिदमत मुतासिर हो रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह 9 बजे 1 मीटर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके नतीजे में सफदरजंग हवाई अड्डे और इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पालम दोनों जगहों पर परवाजों की आमदोरफ्त में रखना पड़ा है। दिल्ली आने वाली कमोबेश 26 ट्रेनें 4 घंटे की ताखीर से चल रही हैं। इनमें गोरखधाम एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, मां बोधि एक्सप्रेस, अयोध्या एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस और गोंडवाना एक्सप्रेस शामिल हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा सोनिया गांधी ने आज नई दिल्ली में इंदिरा भवन पार्टी के नए सदर दफ्तर का इफ्तिताह किया। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी, मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और पार्टी के दीगर रहनुमा इफ्तिताह के इस तकरीब में मौजूद थे। खवातीन क्रिकेट में गुजरात के राजकोट में भारत और आयरलैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच जारी है। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय बहरिया में 3 नए बहरी जंगी जहाजों की शमूलियत से भारत एक अहम बहरी ताकत बनने के लिए तैयार है। फौज के 77वें यौम तासीस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने मुल्क की खिदमत के लिए भारतीय फौज की सताइश की। आज नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम 3.0 और KTS पोर्टल का आगाज किया गया। ये पोर्टल सीधा अद्वियाती निजाम और क्लासिकी तमिल अदब के अहम ताउन को उजागर करता है। भारतीय महकमे मौसमियात ने घने कोहरे के सबब दिल्ली और मुल्हिका इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।